हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, जहां पर हम एक ही हेड के अंदर में जो एडजस्टमेंट्स होगा उसके बारे में पढ़े थे। मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, उसके अंदर किसी बिजनेस में प्रॉफिट है, किसी बिजनेस में लॉस है, तो वो आपस में कैसे एडजस्ट होगा उसके बारे में पढ़े थे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपस में कैसे एडजस्ट होगा उसके बारे में पढ़े थे। तो हम अभी जो सेट ऑफ पढ़े थे वो फर्स्ट वैरायटी पढ़े थे। फर्स्ट वैरायटी मतलब विद इन सेम हेड हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। अब अगर सेम हेड में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब सबसे पहला काम तो है हमें सेम हेड में एडजस्टमेंट करना है। अगर सेम हेड में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, बच गया कुछ लॉस, तो उस लॉस को हम किसी और हेड के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब किसी और हेड का रूल बना तब तब बहुत सारे महापुरुष अगेन आ गए। फिर वही प्रॉफिट लॉस लेकर, यहाँ का प्रॉफिट वहां का लॉस, यहाँ का प्रॉफिट, और आपस में सब कुछ एडजस्ट करने लगे। और बाद में पता चला कि सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है टैक्स चोरी करने के लिए। तो गवर्नमेंट उसके अंदर फिर से रूल्स बना दिया। क्या रूल्स बना दिया? गवर्नमेंट बोला कौन से स्पेसिफिक केसेस में कौन सा लॉस किस हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है और कौन सा लॉस किस हेड्स के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, ये पूरा क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया। करो, अब कितना घपलाबाजी करोगे। तो गवर्नमेंट ये सारे रूल्स तभी बना रहा है जब कोई ना कोई घपलाबाजी हो रहा है। पहले लोग घपलाबाजी कर रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले देख रहे हैं कि अरे ये तो जानबूझकर घपलाबाजी किया, उसके अगेंस्ट में फिर नए रूल्स बनाए जा रहे हैं। और ये नए रूल्स बनते 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 इतने सारे रूल्स बन गए हैं कि इनकम टैक्स का जो एक्चुअल लॉ है वो कम से कम भी 10,000 पेजेस से ज्यादा का लॉ बन गया है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा लूप होल्स है, इतना सारा प्रॉब्लम्स है जो कि लोग उसको आइडेंटिफाई कर करके उसका फायदा उठा रहे हैं। अब उसको रोकने के लिए फिर नया रूल्स बनाना पड़ रहा है। तो रूल्स पे रूल्स बनते बनते आज के दिन में रूल्स बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हम समझते हैं कि अगर सेम हेड में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया तो दूसरे हेड के साथ कैसे एडजस्ट होगा। मान लो मेरा बिजनेस प्रोफेशन में लॉस है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, तो क्या ये आपस में एडजस्ट हो पाएगा? मान लो मेरा बिजनेस में लॉस है और मेरा सैलरी इनकम है, क्या ये आपस में एडजस्ट हो पाएगा? तो हम इस प्रकार के कुछ रूल्स को देखेंगे कि अलग अलग हेड में एडजस्टमेंट किस तरीके से हो पाएगा, किस तरीके से नहीं हो पाएगा। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम विद इन हेड एडजस्टमेंट करेंगे। अगर विद इन हेड नहीं हो पाया तो उसके बाद बिटवीन हेड्स करेंगे, मतलब दो हेड्स के बीच में करेंगे, जो कि हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। आ जाओ, आज का टॉपिक सेट ऑफ लॉसेस ऑफ वन हेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ अनदर हेड। एक हेड का लॉस दूसरे हेड के इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। नाम क्या दिया गया है? इंटर हेड सेट ऑफ, मतलब आउटसाइड हेड्स। अ लॉस विच कुड नॉट बी सेट ऑफ विद इन द सेम हेड, जो लॉस अपने खुद के हेड के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाया, shall be allowed to be set off out of income of any other head in the same assessment year but subject to certain exceptions। यहां पर कुछ रूल्स है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए। एनी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, सैलरी में प्रॉफिट है, आपस में एडजस्ट हो जाएगा। लॉस अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है लेकिन बिजनेस में लॉस हुआ है, आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो, सेकेंड, स्पेकुलेशन लॉस। अब कुछ एक्सेप्शन से कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्पेकुलेशन लॉस। तुम पढ़े थे स्पेकुलेशन लॉस क्या होता है। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन के साथ ही सेटअप होता है, वो और किसी के साथ नहीं होता। इसीलिए यहां पर लिखा गया एज एक्सप्लेन्ड अबव, मतलब जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओनली विथ स्पेकुलेशन लॉस, ये स्पेकुलेशन प्रॉफिट, सॉरी, ये सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट के साथ ही सेटअप होगा, ना किसी और बिजनेस के प्रॉफिट के साथ, ना किसी और हेड के साथ। तो इसमें और कोई प्रकार का एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। स्पेकुलेशन लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही सेटअप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद एक्सपेंस और मेंटेन, हॉर्स रेस के केस में भी बात किए थे। हॉर्स का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्स के प्रॉफिट से सेटअप होगा। याद है पिछले क्लास में? हॉर्स का जो लॉस है वो सिर्फ हॉर्स के प्रॉफिट से सेटअप होगा।
हॉर्स के केस में, स्पेकुलेशन के केस में पूरा स्पेसिफिक एंड क्लियर कट लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने साथ ही सेटअप होगा। स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन प्रॉफिट से होगा, हॉर्स का लॉस हॉर्स के प्रॉफिट से ही होगा। क्लियर है बात? तो ये दो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहां पर अलग से प्रोविजन नहीं दिया है। अब आते हैं तीसरा प्रोविजन और नया प्रोविजन। क्या बोलता है तीसरा? लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में लॉस हुआ, तुम बताओ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसके साथ सेटअप होता है? पिछले क्लास में पढ़े थे ना, लॉन्ग टर्म किसके साथ सेटअप होगा, शॉर्ट टर्म किसके साथ सेटअप होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ होता है, शॉर्ट टर्म सिर्फ शॉर्ट टर्म दोनों के साथ होता है। तो यहां पर वही प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, but long-term capital loss can be set off only from long-term capital gain. If any capital loss or part of loss remain unadjusted, then such loss shall be allowed to be carry forward. अब देखो इसमें भी ना कैपिटल गेन के केस में भी ना दूसरे हेड के साथ एडजस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। जैसे स्पेकुलेशन में नहीं था, हॉर्स रेस में नहीं था, वैसे कैपिटल गेन में भी। कैपिटल गेन में विद इन हेड एडजस्टमेंट होगा। विद इन हेड भी कैसे? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप होगा। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो दोनों के साथ होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लेकिन ये किसी और इनकम के साथ नहीं हो सकता। मतलब ये सैलरी इनकम के साथ, बिजनेस इनकम के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के साथ या अदर सोर्सेज के साथ ये सेटअप नहीं हो सकता। तो कैपिटल गेन सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही होगा, वो भी लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म के साथ होगा, शॉर्ट टर्म वाला दोनों के साथ, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों के साथ। इसमें दूसरे हेड में एडजस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, कैपिटल गेन के केस में किसी और हेड के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। बिजनेस को सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैंने समरी सबका लिखा हुआ है, समरी से पढ़ना, पूरा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? बिजनेस लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड विद सैलरी। सैलरी में प्रॉफिट है, बिजनेस में लॉस है, आपस में सेटअप नहीं हो सकता। क्या बिजनेस लॉस हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेटअप हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या बिजनेस लॉस किसी और के साथ सेटअप हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन वो सैलरी के साथ सेटअप नहीं होता। बात समझ में आया? तो बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरीज। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को एडजस्ट करने का एक लिमिट दिया गया है। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है पता है? लोग लाखों करोड़ों का घर खरीद लेते हैं। ठीक है, और वो घर के वजह से इंटरेस्ट पेमेंट होता है और उस इंटरेस्ट के वजह से बहुत ज्यादा लॉस आता है। मतलब किसी का 15 लाख का लॉस, 20 लाख का, 25 लाख का लॉस आता है ड्यू टू इनकम। ठीक है, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसमें पर ईयर 2 लाख रुपए का लिमिट लगाया गया है। सिर्फ वो 2 लाख तक ही किसी और के साथ एडजस्ट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी में 5 लाख का लॉस है तो 2 लाख एडजस्ट होगा, बाकी 3 लाख को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो 3 लाख नेक्स्ट ईयर में जाकर एडजस्ट होगा। इस साल के लिए सिर्फ 2 ही लाख होगा, मतलब मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन लिमिट है 2 लाख का। इसमें कोई हेड का लिमिट नहीं है, ऑल हेड्स के साथ अलाउड है, लेकिन लिमिट लगा दिया गया है 2 लाख का, विल बी एडजस्टेड विद अदर हेड्स। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट, सेटअप ऑफ लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के केस में हम पढ़े थे, नो लॉस विल बी एडजस्टेड विद कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के साथ कोई भी लॉस को एडजस्ट करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। नो लॉस कैन बी एडजस्टेड विद कैजुअल इनकम। क्लियर है बात? नेक्स्ट, लॉस इज रेस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर द हेड इतना। कैजुअल इनकम लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड विद अदर। जैसे कि कोई और लॉस कैजुअल इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, कैजुअल इनकम का लॉस किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, आपस में कोई एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। ना कैजुअल इनकम का लॉस किसी के साथ सेटअप होगा, ना किसी और का इनकम कैजुअल लॉस के साथ सेटअप होगा। क्लियर है बात? तो सिंपली क्लियरली बता दिया गया, कैजुअल इनकम को अलग रखना है, ना वो किसी के साथ सेटअप होगा, ना कोई और इसके साथ सेटअप होगा। कैजुअल इनकम लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर हेड्स। ठीक है, नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम अ सोर्स हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट वाला पढ़े थे,
एग्जेम्प्ट वाले को टैक्सेबल वाले के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे। सेम ही प्रोविजन है, एग्जेम्प्ट इनकम को हम टैक्सेबल सोर्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का लॉस, अगर कोई फर्म में पार्टनर है और फर्म में कोई लॉस हुआ है, लॉस फ्रॉम फर्म, फर्म का जो लॉस है उसको पार्टनर अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। मान लो मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं और उस पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ है, वो लॉस का हिस्सेदारी मेरे भाग में आया है 5 लाख रुपए, टोटल 10 लाख का लॉस हुआ था, 2 जन पार्टनर थे, दोनों के भाग में 5-5 लाख आया। तो मेरा जो लॉस है वो मेरे किसी और प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा लॉस नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म का लॉस है, वो मेरे हिस्से में आया है। तो वो जो मेरे हिस्से में आया है वो पैसे को मैं अपने किसी और प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। तो फर्म का लॉस इंडिविजुअल के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। और लॉस फ्रॉम सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये एक नया कैटेगरी शुरू हुआ है जो कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी, इसमें अगर कोई लॉस हुआ है तो ये भी एडजस्ट नहीं होगा। सच लॉस इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम ऑफ द एसएससी। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से प्रोविजन सबको क्लियर है, क्या एडजस्ट होगा क्या एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम एंड लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, set off of losses in the assessment year 24-25 and find out gross total income under old tax regime, under new tax regime। ओल्ड में भी निकालना है तुम्हें और न्यू में भी निकालना है। सर ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है? ओल्ड और न्यू में एक छोटा सा फर्क है, हाउस प्रॉपर्टी में आ जाओ। हाउस प्रॉपर्टी का एक पॉइंट में एक छोटा सा फर्क है ओल्ड और न्यू में। ये रहा, ये नोट को पढ़ो, ये नोट को पढ़ो। अगर न्यू टैक्स रिजीम में हो तुम, इन केस द एसएससी इज टैक्स्ड अंडर alternate tax regime, that is new tax regime, loss under the house property cannot be set off against income from any other head of income। अगर तुम न्यू टैक्स रिजीम में हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और के साथ अलाउड नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो 2 लाख रुपए तक का एडजस्टमेंट अलाउड होता है। बस न्यू और ओल्ड में ये एक ही फर्क है। ठीक है, आ जाओ, ये रहा। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए 5,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी 8,000 माइनस 8,000। ठीक है, अभी हम फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में तो एडजस्ट हो ही जाएगा, तो कितना आ गया? -3,000। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये है अदर सोर्सेज का इनकम। ठीक है, इनकम फ्रॉम अ साइकिल बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है, ये है नॉर्मल बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस में 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये दोनों हो गया तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन का इनकम। लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 प्रकार का कैपिटल गेन्स है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इंटर हेड एडजस्टमेंट करना, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद तुम्हें इंटर हेड एडजस्टमेंट्स करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। पहला काम होगा हमारा, हम आपस में एडजस्टमेंट करेंगे एक ही हेड के अंदर। तो पहले आपसी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो पहला काम, मैं एक काम करता हूं, उसको छोटा कर देता हूं, ठीक है, ताकि मुझे जगह मिल जाए और मैं सॉल्व करूं। पहला, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ए प्रॉपर्टी ए है, प्रॉपर्टी बी है। ए में कितना हुआ? 5,000 का प्रॉफिट हुआ, बी में 8,000 का लॉस हुआ। तो नेट में कितना आ गया? नेट में -3,000 आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? अदर हेड्स के साथ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम, अप टू 2 लाख का लिमिट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, ये तो हम बाद में देखते हैं, अदर सोर्सेज का इनकम है। नेक्स्ट, पहले बिजनेस का आते हैं। 2 बिजनेस है, एक स्पेकुलेशन बिजनेस है, एक साइकिल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है। तो हम बात किए थे स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, लेकिन नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, चाहे वो स्पेकुलेशन हो चाहे वो नॉर्मल हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है इस केस में?
लॉस कौन से बिजनेस में है, बिजनेस प्रोफेशन लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, साइकिल बिजनेस, इस पे लॉस है कितना, -20,000, और स्पेकुलेशन इस पर प्रॉफिट है कितने का, 20,000। तुम बताओ क्या ये आपस में एडजस्ट हो पाएगा? यस सर, हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में लॉस है तो वो स्पेकुलेशन के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाता है। अगर ये ऑपोजिट होता, अगर ये स्पेकुलेशन में लॉस होता और नॉर्मल में प्रॉफिट होता तो ये एडजस्ट नहीं हो पाता, तो यहां पर ये आ गया एडजस्ट होकर 0, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गेन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 6,000 रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 25,000 रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21,000 रुपए। अच्छा, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यहां पर हम आज के क्लास में ही पढ़े थे कैपिटल लॉस का, हम एक बार आओ प्रोविजन में फटाफट से, ये रहा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस किसके साथ सेटअप होगा, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो दोनों के साथ सेटअप हो सकता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। आ जाओ, तो यहां पर मुझे बताओ क्या करना है, किसको किसके साथ एडजस्ट करना है। तो पहला काम तो सर करिए आप, लॉन्ग टर्म एडजस्ट कर दीजिए। चलो, पहला काम तो लॉन्ग टर्म एडजस्ट करेंगे, तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में पहला मैं लॉन्ग टर्म का करूंगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में लॉस कितने का है, तो लॉस है 25,000 रुपए का, और गेन कितने का है, सर गेन है 21,000 रुपए का। तो नेट में तो 4,000 का लॉस बच गया, नेट में 4,000 का लॉस बच गया, और शॉर्ट टर्म में भी क्या है, लॉस है, शॉर्ट टर्म इसमें 6,000 का लॉस है, तो सब तो लॉस ही लॉस है। यहाँ पर भी नेट में लॉस है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी लॉस है, तो दोनों आपस में क्या एडजस्ट होगा, जब दो लॉस है तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता, दोनों को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में हर जगह लॉस ही लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी में 3,000 का लॉस है, बिजनेस प्रोफेशन तो 0 हो गया, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म का 4,000 का लॉस है, शॉर्ट टर्म का 6,000 का लॉस है। अभी आते हैं यहां पर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस का प्रॉफिट में, अदर सोर्सेस का प्रॉफिट क्या हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अदर सोर्सेस में प्रॉफिट है, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं अदर सोर्सेस में प्रॉफिट है कितने का, 20,000 का। तुम मुझे बताओ, बिजनेस प्रोफेशन तो खत्म ही हो गया, 0 हो गया, इसका तो कोई बात ही नहीं है। कैपिटल गेन का जो लॉस है, क्या वो अदर सोर्सेस के प्रॉफिट के साथ आपस में, अदर जो हम आज के क्लास में पढ़े बिटवीन टू हेड्स, क्या ये एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैं बताया तुम्हें कैपिटल गेन में सिर्फ कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के साथ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के साथ, लेकिन ये कैपिटल गेन में किसी और हेड के साथ कभी भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉस यहां से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो ये लॉस को हम क्या करेंगे, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या सेटअप हो सकता है, बिजनेस प्रोफेशन तो 0 है, ये नहीं हो सकता, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप हो सकता है, सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप हो सकता है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स में क्या था, अप टू 2 लाख का लिमिट था, तो ये 3,000 को हम सेटअप कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारा 17,000 आ जाएगा, नेट फाइनल अमाउंट। और अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाऊं, न्यू टैक्स में, तो ये 3,000 एडजस्ट नहीं हो पाएगा, 20,000 के ऊपर मुझे पूरा टैक्स देना पड़ेगा, ये मेरा टैक्सेबल इनकम हो गया। और कैरी फॉरवर्ड जो मैं करूंगा, ये जो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ये 3,000 को हाउस प्रॉपर्टी का, उसके बाद 4,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 6,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा नेक्स्ट ईयर में। ये एडजस्टमेंट अभी नहीं हो पाएगा, ये नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। 20,000 न्यू टैक्स में अदर सोर्सेस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ओल्ड और न्यू का समझ में आ गया तुम्हें क्या करना होता है, ठीक है, ओल्ड में क्या प्रोविजन है, न्यू में क्या प्रोविजन, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। यहां पर हमारा आपस में इंटर हेड एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है, जब हम बिटवीन टू हेड्स एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्लास में हम विद इन टू हेड्स किए थे, एक ही हेड के अंदर कैसे एडजस्टमेंट होगा। आज हम पढ़े दो हेड्स के बीच में आपस में कैसे एडजस्टमेंट होगा। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे
कि जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, चाहे वो विद इन हेड या बिटवीन हेड एडजस्टमेंट नहीं हो पाया और वो लॉस बच गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड के बारे में सीखेंगे। आने वाले सालों में हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।